हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं करेंट अफेयर के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में थूबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मणिपुर या डी तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मणिपुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय यानी सीरो के प्रतिनिधित्व के लिए गेवी के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है? ए नोजी ओकोंजो इवेला या बी मिंट हेटवे या सी डॉक्टर हर्षवर्धन या डी अदार पूनावाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के विकास मंत्रालय के तत्वाधान में एक विरासत अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना संचालित की जा रही है। तो आपको बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा? ए पर्यटन मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या डी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ग्लोब सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनेल मेसी, सी रॉबर्ट लेवांडोविस्की या ऑप्शन डी मोहम्मद सलाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना जारी की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइना, बी अमेरिका, सी जर्मनी या डी रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन लॉन्च की गई है। तो आपको बताना है कि इस वैक्सीन को किसने विकसित किया है? ए जायडस कैडिला, बी भारत बायोटेक या फिर सी SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है, जिसके उल्लंघन पर 10 साल की कैद की प्रावधान रखी गई है? तो आपको बताना है कि किस राज्य के द्वारा? ए असम, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो ये प्रावधान मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अफ्रीका का कौन सा देश कोरोना के मरीजों का 10 लाख का आंकड़ा पार करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है? ए साउथ अफ्रीका, बी नाइजीरिया, सी बोत्सवाना या डी तंजानिया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी साउथ अफ्रीका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है? ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तराखंड। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू करने की सिफारिश की है? ए उदय कोटक समिति, बी उर्जित पटेल समिति, सी नंदन नीलेकणी समिति या डी विवेक देवराय समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नंदन नीलेकणी समिति। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उर्जित पटेल समिति यानी एक कथन दिया गया है। कथन ए उर्जित पटेल समिति ने नेशनल कॉमन
मोबिलिटी कार्ड शुरू करने की सिफारिश की है? कथन बी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड 2019 में सर्वप्रथम अहमदाबाद में शुरू किया गया था। तो ये दोनों कथन में से बताना है कि कथन सही कौन है। सत्य कथनों की चयन करें। आपका सही ऑप्शन है केवल ए या केवल बी या ए बी या न तो ए न तो बी। तो मैंने अभी इसमें बताया है कि मोबिलिटी कार्ड को, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को नंदन नीलेकणी ने समिति ने शुरू किया है, ना कि उर्जित पटेल समिति। ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। लेकिन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड 2019 में सर्वप्रथम अहमदाबाद गुजरात में शुरू किया गया था। ये कथन जो है सही है, तो आपका केवल बी सही होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि थूबल बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों की पहचान करना है। आपका कथन ए, यह परियोजना मिजोरम में स्थित है। बी, थूबल नदी इम्फाल नदी की सहायक नदी है। या सी, यह योजना 2004 में शुरू की गई थी जो 2020 में जाकर पूरी हुई। तो इन तीनों में से सही कौन है आपको बताना है। तो आपका इनमें से बी और सी सही है। ठीक है, यानी कि आपका ये सही है, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गावी एलायंस की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। पहला कथन है। दूसरा कथन है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को गावी के बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया गया। तो बताना है कि कथन कौन सही है। सही कथनों का चयन करें। कथन ए केवल ए, कथन बी ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी न तो ए न तो बी। तो इसमें दोनों कथन सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूमोसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो हमारा दो कथन दिया गया है, इसमें से बताना है कि सही कौन है। ए, यह निमोनिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। ऑप्शन बी, इस वैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ ए सही होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो कथन दिया गया है, तो बताना है कि इसमें सही कौन है। पहला कथन है कि देश का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित किया गया है, यानी स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी, इस पार्क का उद्घाटन तितली विशेषज्ञ पीटर अस्मेटासेक ने किया था। तो इसमें तो दोनों सही है। ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे कि पॉलिनेटर पार्क जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो यहाँ डिटेल में दिया गया है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित किया गया। ठीक है, और इस पार्क का उद्घाटन तितली विशेषज्ञ पीटर अस्मेटासेक ने किया था। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा ही पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।